आज हम अभिवृद्धि एवं विकास क्या है और इनका आपस में क्या अंतर है, इस विषय में पढ़ेंगे। अभिवृद्धि और विकास अपने आप में बिल्कुल सेम लगते हैं, परंतु इनमें आपस में बहुत अंतर है, जो हम बारीकी से पढ़ेंगे और इसका सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो हम ये दिखा पाएंगे। अभिवृद्धि, सर्वप्रथम अभिवृद्धि के बारे में हम देखते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर अभिवृद्धि का अर्थ बालक के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। शारीरिक वृद्धि से बालक की कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। अभिवृद्धि की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है। इसमें सर्वप्रथम हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार शारीरिक अभिवृद्धि का आशय अपेक्षाकृत आकार व भार में बड़ा होता है तथा वह वृद्धि एवं परिवर्तन का सूचक है, जो धनात्मक एवं वृद्धिपरक होता है। शारीरिक अभिवृद्धि इंच, पाउंड या अन्य इकाइयों में परिमाणात्मक रूप में पाई जाती है। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी भी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से अभिवृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं भार को व्यक्त करता है। अब हम विकास से क्या तात्पर्य है यह समझेंगे। उसके बाद इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। विकास से तात्पर्य शरीर व मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। विकास एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसमें अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसके विपरीत अभिवृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। विकास की परिभाषा कई विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। इसमें सर्वप्रथम हरलोक के शब्दों में विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु वह ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। सोरेनसन के अनुसार विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। इस प्रकार से विकास के अंतर्गत मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। इससे व्यक्ति की कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति की जानकारी होती है। अभिवृद्धि मात्रक परिवर्तनों को प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इस प्रकार अभिवृद्धि विकास एक दूसरे के पूरक होते हुए भी विकास अपने आप में व्यापकता लिए हुए हैं एवं अभिवृद्धि भी विकास का ही एक भाग है। अब हम अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है वो कुछ पॉइंट्स के आधार पर बताएंगे। इसमें जो अंतर का आधार है अभिवृद्धि में और विकास में, तो अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर। अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन से है और विकास से तात्पर्य व्यक्ति में सभी प्रकार के परिवर्तन से है, जैसे शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक आदि। व्यापकता के आधार पर दोनों में अंतर अभिवृद्धि और विकास में। अभिवृद्धि विकास का परिमाणात्मक पक्ष है जिसको मापा जा सके, और विकास अभिवृद्धि की तुलना में व्यापक संप्रत्यय है जो मापा नहीं जा सकता। संबंध के आधार पर अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि का संबंध मूलतः शारीरिक परिवर्तन से है। शरीर में जो धनात्मक परिवर्तन होते हैं, शरीर के जो अंग बढ़ते हैं, लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन,
इसके विपरीत विकास का संबंध शारीरिक के अतिरिक्त मानसिक, संवेगात्मक आदि परिवर्तन से भी है। इसमें शरीर के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है और धनात्मक विकास भी होता है और ऋणात्मक विकास भी होता है। परिवर्तन के आधार पर अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि परिमाणात्मक रूप से मापनीय है और विकास परिमाणात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन पर आधारित है। इसका मापन किया जाना संभव नहीं है। सीमा के आधार पर अभिवृद्धि एवं विकास में परिवर्तन। अंतर। परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा है। विकास की कोई सीमा नहीं है। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसके साथ ही हम एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत भी पढ़ेंगे। ये एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है। हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो विकास के 8 चरणों में बटा हुआ है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं को संकट नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये समस्याएं संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता से समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। सर्वप्रथम इन्होंने जो फर्स्ट मनोसामाजिक चरण दिया है, विकास बनाम अविश्वास। यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है। इसका जीवन के प्रथम वर्ष में अनुभव किया जाता है। 1 से 1.5 वर्ष जन्म से लेकर 1.5 वर्ष की उम्र तक इसका अनुभव किया जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में सकारात्मक विचार जैसे संसार में रहने की अच्छी जगह आदि उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। और ये सब कब विकसित होता है? जब बच्चे को अच्छा संरक्षणात्मक वातावरण मिले और पेरेंट्स का, माता पिता का अच्छा सही संरक्षण मिले। अब दूसरा चरण है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। द्वितीय विकासात्मक चरण 1 से 3 वर्ष। इसमें पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक ये आविष्कार करता है। बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है, उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। यदि बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उसमें शर्म और संदेह की भावना विकसित हो जाती है। और यदि बालक को आवश्यकता से अधिक सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है तो बालक आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पेरेंट्स के द्वारा बालक को एक सीमा तक छूट दी जाए और उसको अपनी पहल बनाम अपराधबोध। तीसरा चरण है पहल बनाम अपराधबोध। एरिक्सन के विकास का ये तीसरा चरण है जो 4 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। इसमें शेषावस्था की तुलना में अधिक चुनौतियां झेलनी पड़ती है बालक को। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है, जो माता पिता बच्चों की उत्सुकता का शांतिपूर्वक हल करते हैं एवं बच्चों के क्रियाकलापों में अनावश्यक टोका टाकी या बाधा नहीं पहुंचाते हैं। उन बच्चों में सकारात्मक अभिरुचि एवं पहल की भावना का विकास होता है। परंतु अगर आचरण माता पिता का इसके विपरीत होता है, वो बच्चे को बार बार उनको टोका टाकी करते हैं, तो बालक में अपराध बोध एवं हीन भावना का शिकार हो जाता है और बालक सोचता है कि मैं गलत हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब चौथा है परिश्रम बनाम हीन भावना। ये चौथा विकासात्मक चरण 6 से 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत माना गया है। इस अवस्था में बालक द्वारा की गई पहल से नए अनुभवों के संपर्क में आता है। बालक स्वयं पहल करता है, नए नए अनुभवों से वो निकलता है। बालक अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जन करने एवं बौद्धिक कौशल को सीखने में अपने आप को लगा देता है पूरी तरह से।
इन सकारात्मक परिणामों के साथ ही बालक के अंदर हीन भावना भी विकसित होने की संभावना रहती है अगर वातावरण या परिस्थितियां इसके विपरीत हो तो। पांचवा है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ये एरिक्सन की 5वीं विकासात्मक अवस्था है जो 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है, जो बालक के किशोरावस्था का समय होता है। इस समय किशोरों में ये जानने की प्राथमिकता होती है कि वे कौन है, वे किस लिए हैं और वे अपनी जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं। किशोरों को स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो बालक इन भूमिकाओं को सही अन्वेषण कर लेते हैं तो उनमें एक मनोसामाजिक गुण का विकास होता है जिसे कर्तव्य परायणता की संज्ञा दी जाती है। और जो बच्चे इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते एवं असमर्थ रहते हैं और वे इस संकट की स्थिति में स्वयं की पहचान में संभ्रांति की स्थिति पैदा हो जाती है। अब छठा है आत्मीयता बनाम अकेलापन। एरिक्सन के सिद्धांत की छठी विकासात्मक अवस्था, इसकी अवधि 20 से 30 वर्ष के मध्य में होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है, अपने सामाजिक व्यवहार को बढ़ाता है। जो लोग दूसरों के साथ घनिष्ठता बना लेते हैं वो व्यक्ति इस समस्या का सही समाधान कर लेते हैं और जो लोग सामाजिक बन जाते हैं और जो लोग अन्यों के साथ घनिष्ठता नहीं रख पाते हैं वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं और उनमें अकेलेपन की भावना घर कर जाती है। और जो व्यक्ति औरों से घनिष्ठता बना लेते हैं उनमें प्रेम, स्नेह आदि व्यवहार का विकास हो जाता है। अगला है उत्पादकता बनाम स्थिरता। ये अवस्था एरिक्सन की 7वीं अवस्था है। ये 40 से 50 साल के बीच में होती है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को विकास में सहायता से संबंधित होता है। एरिक्सन का उत्पादकता से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। नई पीढ़ी से मतलब माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बच्चों के सामने उदाहरण पेश करें। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनमें स्थिरता की भावना आ जाती है। और अगर वो कर पाते हैं तो वो बच्चों के सामने अपने उदाहरण दिखा पाते हैं। अंतिम और अगली स्थिति आती है संपूर्णता बनाम निराशा। ये 8वीं मनोसामाजिक अवस्था का प्रारंभ जीवन के आखिरी पड़ाव 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक सम्मिलित किया है। इस चरण में एरिक्सन ने बताया है कि व्यक्ति अपने अतीत को टुकड़ों में एक साथ याद करता है और एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन के सकारात्मक पहलू को याद करता है तो उसमें पूर्णता का भाव विकसित होता है। इसके विपरीत अगर उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया तो उसकी जिंदगी उसके हाथ से फिसलती हुई उसको दिखाई देती है और ऐसे में वह हताश हो जाता है, जो संघर्ष का दूसरा हिस्सा है। इस तरह से एरिक्सन ने अपने इन जीवन की जो पड़ाव है उसको 8 भागों में बांटा है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत का समुचित मूल्यांकन करते हुए कहा है कि उनका सिद्धांत जीवन के महत्वपूर्ण सामग्रिक कार्यों पर ध्यान देता है और उनकी व्याख्या विकासात्मक फ्रेमवर्क में करता है। अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता दी जाए।